एनसीसी एनसीसी क्या होता है? क्या एनसीसी करने से गवर्नमेंट जॉब मिल जाता है? एनसीसी से क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं? क्या एनसीसी करने से आपको यूपीएससी जैसे बड़े एग्जामिनेशंस में बेनिफिट्स मिलते हैं? साथ में कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं कि सर एनसीसी को कैसे ज्वाइन करते हैं। तो आज हम लोग 3 क्वेश्चंस के बारे में, बेसिकली जो 3 डाउट्स होते हैं स्टूडेंट्स के मन में, कॉलेज में जो डिग्री कॉलेज में स्टूडेंट्स होते हैं, उसके बारे में बात करने वाले हैं। पहला, एनसीसी क्या होता है, एनसीसी से क्या क्या बेनिफिट होते हैं, और साथ में ही क्या अगर एनसीसी करते हो तो आपको इन फ्यूचर में गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ में प्राइवेट जॉब में कुछ फायदे होते हैं, और एनसीसी को कैसे ज्वाइन करते हैं। इन सारे क्वेश्चंस पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। नंबर 1, एनसीसी क्या होता है? एनसीसी नेशनल कैडेट कॉर्प्स। दोस्तों, हमारे देश में 1948 के बाद से एनसीसी एक्टिवेट हो चुका है। एनसीसी में कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमारे देश में इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इन तीनों फोर्सेस में ऑफिसर्स और जो फौज रहते हैं, इनकी जो लाइफस्टाइल रहती है, कहीं ना कहीं उसमें उनको यूनिटी एंड डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ता है। तो जो जिस तरीके से एक ऑफिसर्स और एक फौज को यूनिटी एंड डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ता है, साथ में ही उन्हें क्या क्या चीजों को ध्यान रखना पड़ता है, इनके बेसिक चीजों को एक एनसीसी के कैडेट्स को सिखाया जाता है। एनसीसी के कैडेट्स को ड्रिल सिखाई जाती है। ड्रिल के साथ में उन्हें लेक्चर्स भी दिया जाता है। लेक्चर्स में उन्हें सिखाया जाता है कि किस तरीके से वो यूनिटी एंड डिसिप्लिन को फॉलो कर पाते हैं, किस तरीके से उन्हें फॉलो करना चाहिए। साथ में ही उन्हें कुछ बेसिक चीजें भी सिखाई जाती है कि इन लाइफ में किस तरीके से आपको किसी भी सिचुएशंस में आगे बढ़ के सामने आना पड़ता है। लाइक आपकी लीडरशिप क्वालिटी आपको किस तरीके से अपना इंप्रूव करना चाहिए। साथ में ही एनसीसी में आपको अपनी लीडरशिप क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए आपको बहुत बार कैंप्स वगैरह में चांसेस मिलते हैं जहां पे आपको लीड करना पड़ता है। वहीं पे बात करें हम लोग, तो एनसीसी में आपको अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको बहुत बार छोटे आर्म्स वगैरह के जो प्रैक्टिसेस होते हैं, लेकिन लाइक गन वगैरह हो गए, उनके चलाने के भी नॉर्मल प्रैक्टिसेस आपको दी जाती हैं, जिसमें आपको चांसेस मिलते हैं। तो ओवरऑल आपको ड्रिल के माध्यम से, आर्म्स के प्रैक्टिसेस के माध्यम से, लेक्चर्स के माध्यम से एक स्टूडेंट्स को, एक कैडेट्स को कहीं ना कहीं एक नॉर्मल लाइफ के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे अलग बनाता है, जिसमें आपको एनसीसी के लाइफ में आपको ये सिखाता है कि किस तरीके से आप एक लीडरशिप क्वालिटी को बिल्ड कर सकते हो। ओवरऑल एक लीडरशिप क्वालिटी क्या होती है, साथ में आपकी पर्सनालिटी की डेवलपमेंट होती है। तो ये सारी चीजें एनसीसी में आपको सिखाया जाता है। बात करें एनसीसी की, तो 1965 में, इवन 1971 में जब वॉर हुआ था इंडिया का पाकिस्तान से, 1971 में जब बांग्लादेश और पाकिस्तान का वॉर हुआ था, तो उस टाइम पे भी कहीं ना कहीं एनसीसी का एक बहुत बड़ा रोल था उसमें। तो इन सब चीज को देखते हुए इंडिया के डिफेंस सिस्टम भी एक बहुत बड़ा अमाउंट खर्च करती है एनसीसी के पीछे। तो ये ओवरऑल एनसीसी के बारे में था कि एनसीसी क्या होता है। अब हम देखेंगे कि एनसीसी से क्या क्या बेनिफिट होता है। एनसीसी में बेनिफिट्स की बात करें तो एनसीसी करने से कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के साथ साथ आपकी लीडरशिप क्वालिटी तो इंप्रूव होती ही है, साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब में भी बहुत बेनिफिट मिलता है। अगर आप अग्निवीर, जीडी, क्लर्क और ट्रेडमेंट जैसे अगर आप भर्ती में अगर आप जाते हो, तो कहीं ना कहीं एनसीसी ए सर्टिफिकेट वालों को 10 मार्क्स, एनसीसी बी सर्टिफिकेट वाले को 15 मार्क्स, एनसीसी सी सर्टिफिकेट वालों को 20 मार्क्स के आसपास मिल जाते हैं। वहीं पे अगर आपने आरडीसी का अगर कैंप वगैरह किया है तो आपको 25 मार्क्स तक भी मिल जाते हैं। अगर बात करें एसएससी सीपीओ, जो एक एग्जाम होता है जिसमें आपको दरोगा बनते हो, लाइक बीएसएफ में, सीआरपीएफ में, एसएसबी में, आईटीबीपी में, साथ में आपको दिल्ली पुलिस में अगर आप दरोगा वगैरह बनने की एग्जाम अगर आप देते हो, जो कि एसएससी सीपीओ कंडक्ट करता है, तो वहां पे आपको एनसीसी ए सर्टिफिकेट वालों को 2% एक्स्ट्रा ग्रेस मार्क्स मिलते हैं, एनसीसी बी सर्टिफिकेट वालों को 3% एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं, और सी सर्टिफिकेट वालों को 5% एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। अब टोटल जो एग्जाम होता है एसएससी सीपीओ में, वो 200 मार्क्स का होता है प्रीलिम्स, और 200 मार्क्स का होता है मेंस एग्जामिनेशन। तो अगर इस तरीके से हम देखें कि 5% प्रीलियम में और 5% मेंस में एनसीसी सी सर्टिफिकेट वालों को, तो ओवरऑल आपको कहीं ना कहीं 20 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलते हैं, जस्ट बिकॉज आपके पास अगर एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो इस तरीके से अगर आपके पास एनसीसी के सर्टिफिकेट्स रहते हैं तो फ्यूचर में अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन देते हो तो आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। साथ में ही अगर आप सीडीएस जैसे एग्जामिनेशंस अगर आप क्लियर करते हो तो जाके आपको ऑफिसर्स में एंट्री मिलती है आफ्टर द ग्रेजुएशन, लाइक एयरफोर्स, आर्मी एंड नेवी में। बट अगर आपके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट्स है तो आप डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो जाते हो, मतलब डायरेक्ट ऑफ एसएसबी की भर्ती निकलती है हर साल में 2 बार लगभग, आर्मी की तरफ से, एयरफोर्स में भी। और साथ में ही जो ओटीए है, ओटीए में भी लाइक एक्स्ट्रा वैकेंसीज रहती हैं जो एनसीसी कैडेट्स रहते हैं, और एयरफोर्स में भी एक्स्ट्रा वैकेंसीज रहती हैं जो एनसीसी के कैडेट्स रहते हैं, जो कि
एयर विंग से कंप्लीट करते हैं। तो अगर इस तरीके से देखा जाए तो एनसीसी सी सर्टिफिकेट वालों को ओवरऑल बहुत सारे बेनिफिट्स रहते हैं। और अगर हम प्राइवेट जॉब्स की बात करें तो अगर आप बड़े बड़े कंपनीज में जाते हो तो वहां पे अगर अपने सीवी में मेंशन करते हो, अगर अपने एनसीसी सी सर्टिफिकेट्स वगैरह की डिटेल्स वगैरह मेंशन करते हो तो ओवरऑल एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है सामने वाले पे, क्योंकि उनको पहले से ही पता रहता है कि अगर एनसीसी किया है तो कहीं ना कहीं यूनिटी एंड डिसिप्लिन वगैरह को ये फॉलो करना जानता होगा। साथ में ही जो स्टेट गवर्नमेंट्स के अंदर जो वैकेंसीज निकलते हैं लाइक कांस्टेबल के, वहां पे भी एनसीसी वालों को अच्छे खासे मार्क्स मिल जाते हैं, मतलब बोनस मार्क्स उनको मिल जाते हैं। तो ओवरऑल एनसीसी सी सर्टिफिकेट्स हो, बी सर्टिफिकेट्स हो, ए सर्टिफिकेट्स हो, तीनों में कहीं ना कहीं आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं, गवर्नमेंट जॉब में भी और प्राइवेट जॉब में भी। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहता है फ्यूचर में अगर आप एनसीसी करते हो तो। और ज्वाइनिंग प्रोसेस अगर बात करें तो एनसीसी ए सर्टिफिकेट्स के लिए 9th एंड 10th में आप ज्वाइन कर सकते हो। एनसीसी बी एनसी सर्टिफिकेट्स के लिए आप क्लास 10th के बाद ज्वाइन कर सकते हो कॉलेज या डिग्री कॉलेज में। आपको सिंपल फॉर्म भरने पड़ते हैं, कुछ नॉर्मल इंटरव्यू रहते हैं और इस तरीके से आप ज्वाइन हो जाता है एनसीसी में। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए।